नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 10वीं की बोर्ड परीक्षा का एक विशेष महत्व होता है। शायद इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में मिलने वाले परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थी अपने भविष्य का चुनाव करते हैं। आज मनु की 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। सभी विद्यार्थियों की तरह मनु के घर में भी बहुत उत्सुकता का वातावरण था। हालांकि मनु की दीदी ने पिछले साल ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करी थी और वो भी बहुत अच्छे अंकों से, तो घर के सभी सदस्य इस वातावरण से भली भांति परिचित थे। बाबा अपने साइट के काम निपटाकर जैसे ही घर आए तो मनु अपने कमरे में मायूस सा बैठा था। मनु, आज तुम्हारा 10वीं का परिणाम आने वाला था ना? कैसा रहा परिणाम? बाबा, मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। पर कितने अंक मिले मनु? 79.4% बाबा। तो तुम्हारे हिसाब से कितने आने चाहिए थे? बाबा, मैंने अपने लिए 80% या उससे ज्यादा का लक्ष्य रखा था, पर मैं उतने अंक नहीं ला सका। बाबा ने संतुष्ट मन से कहा। पर ये तो अच्छे अंक हैं मनु। बाबा, पर दीदी के अंकों से ये बहुत कम है ना। मैंने उन्हें ध्यान में रखकर ही अपना लक्ष्य तय किया था। अगर मेरा गणित का प्रश्न पत्र अच्छे से हल हुआ होता तो मुझे डिस्टिंक्शन मिली होती, तो मेरे परसेंट भी 79.4 नहीं बल्कि पूरे 80 हो सकते थे। पर इस वर्ष तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन आया था ना? हाँ बाबा, मुझे 500 में से 397 अंक ही मिले। अगर कुल अंकों में 3 अंक और मिल जाते तो मुझे 0.6 अतिरिक्त प्रतिशत मिलते, तो मेरा 80% पूरा हो जाता। मनु की हुई इतनी गणना को सुनकर बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने लक्ष्य के लिए तुम्हारी निष्ठा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मनु। लेकिन परीक्षा में मिलने वाले अंक ही किसी विद्यार्थी की क्षमता का पूरा आकलन कर सके, ऐसा आवश्यक तो नहीं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो गणित की परीक्षा के बाद तुमने घर आकर अपने अंकों का अनुमान लगाया था। हाँ बाबा, 70 से 75 का अनुमान था तो मेरा। और तुम्हें मिलने वाले 71 अंकों से क्या ये सिद्ध नहीं होता कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक था? अपनी क्षमता को जानने वाला ही उसे सुधार सकता है और बढ़ा भी सकता है। जिन विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य मिल गया, शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि 3 अंकों का अर्थ 0.6% होता है। कभी कभी मिलने वाली असफलता हमें सफलता से अधिक सिखा कर जाती है। असली असफलता तब होती है जब हम असफलता से कुछ सीखे बिना उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो तुम्हें आज लक्ष्य का चूक जाना लग रहा है, आने वाले कल में वो ही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। बस अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और स्वयं पर विश्वास बनाए रखना। बोर्ड की ये परीक्षा मील का पहला पत्थर है मनु, आखिरी नहीं। हाँ बाबा। विद्यार्थी कभी कभी सामाजिक कारणों से या किसी स्पर्धा का भाग हो जाने के कारण परीक्षा में मिलने वाले अंकों को ही अपनी क्षमता समझ बैठते हैं। इसी से वो या उनके परिजन उनके भविष्य में सफल या असफल होने का अनुमान लगाते हैं। किंतु अंक केवल क्षमता का मापदंड हो सकते हैं, क्षमता नहीं। मनु को इस परीक्षा में शायद मनु की अपेक्षा के अनुसार परिणाम ना मिला हो, पर सफलता और असफलता को समझने का एक नया दृष्टिकोण जरूर मिल गया था। धन्यवाद।